अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबी शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। मोदी का जंगी जुनून ठिकाने लग चुका है क्योंकि भारत चीन के सामने बतौर रियासत अस्करी, दिफाई, सियासी और नफसियाती दबाव का शिकार होकर ढेर हो गया है। चीन की फ़ौज ने लद्दाख में दराकरम के करीब नई पोजीशन संभाल ली हैं जो स्ट्रेटजिक लिहाज से भी बहुत अहम है। साथ ही चीन ने वाज़िया कर दिया है कि वादी गलवान हमेशा से हमारा हिस्सा है, भारत लाइन ना क्रॉस करे। जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भारत पर जोर दिया है कि गलवान में पेश आने वाले वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाए। साथ ही भारत इलाकाई खुद मुख्तारी के अज़म को हल्का न ले और आइंदा ऐसे वाक़यात से बचना है तो फौरी हर किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी बंद कर दे। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि भारत बातचीत से सर्दी तनाज़े का हल चाहता है, यानी भारत का गुस्सा झाग की तरह बैठ चुका है। मोदी सरकार चीन के सामने भीगी बिल्ली बनी म्यों म्यों कर रही है, ना बदले की भावना ना ही घुसकर मारने की भड़कें, बस मुज़ाकरात और बातचीत का राग ही नई दिल्ली से सुनाई दे रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये दुरुस्त है कि फ़ौजी लिहाज से चीन का पलड़ा भारी है और ये भी दुरुस्त है कि भारतीय फ़ौज दुनिया की पस्त हिम्मत तरीन फ़ौजों में शुमार होती है। ये मैं नहीं कह रहा, आलमी मीडिया पर रिपोर्ट्स मौजूद हैं। चीन के सामने भारत की फ़ौजी पस्ती अपनी जगह, लेकिन असल मसला कुछ और है, और वो है अरबों डॉलर का चीनी सरमाया जो भारतीय मार्केट में गर्दिश कर रहा है। गुज़िश्ता एक साल से भारत की मईशत डूब रही है। मालियाती इदारे, टेलीकॉम सेक्टर, फ़िज़ाई कंपनियां अपना कारोबार समेटने पर मजबूर हैं। ऊपर से वबा ने मज़ीद माली बोझ डाल दिया है। ऐसे में भारत हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि चीनी सरमाया इसकी मार्केट से निकल जाए और मईशत धड़ाम से नीचे आन गिरे। भारत में मजमूई चीनी सरमाया कारी मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 अरब डॉलर से ज़ायद है। भारतीय बिजनेस रिसर्च ग्रुप गेटवे हाउस की फरवरी 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत में 6.25 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी कर रखी है, जबकि ई कॉमर्स स्टार्टअप्स में इसकी सरमायाकारी 4 अरब डॉलर से ज़्यादा है। अब ऐसे हालात में भारत क्यों कर चीन से लड़ाई और मज़ीद कशीदगी का ख़तरा मोल ले सकता है? जो मोदी सरकार कंट्रोल लाइन पर 1 या 2 फौजी मरने पर पाकिस्तान को सबक सिखाने और घुस कर मारने की बड़कें लगाती है, वो कर्नल समेत 20 फौजियों की चीन के हाथों मौत और दर्जनों के लापता होने पर भी बातचीत, तहम्मुल और अमन की बात ऐसे ही नहीं कर रही। इसके सिवा इसके पास चारा ही नहीं है। आस्तीनें चढ़ाते ही चीन ने भारतीय मईशत का बेड़ा गर्क कर देना है और ये हकीकत मोदी सरकार पर बखूबी अयां है। रिसर्च ग्रुप गेटवे हाउस की तफसीली रिपोर्ट में ये वाज़िया किया गया है कि चीन ने अपने निजी शोबे को इस्तेमाल करके गुज़िश्ता 5 साल में बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में भारतीय टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स और स्टार्टअप सेक्टर में खामोश सरमायाकारी की है और अब 30 भारतीय स्टार्टअप्स में से 18 पर चीनी असरो नफूस मौजूद है। हिस्सेदारी बाजार में चीनी सरमायाकारी, चीनी कंपनियों के सरकारी प्रोजेक्ट्स के ठेके, अरबों डॉलर की तिजारत, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की भरमार इसके अलावा है। ऐसे में चीन से पंगा भारत की मईशत के लिए कतई चंगा नहीं होगा। घर में घुस के मारेंगे, ये भारतीय फिल्म का मशहूर डायलॉग है। भारतीय ये डायलॉग पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ। जब भी पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, मार ही खाई है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार की फ़ौजों से भी भारत ने अपनी दुर्गत बनवाई है। अजब अंदाज में धाड़ने वाला मोदी इस वक्त खौफ में मुब्तला है। भारत की अपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मरकजी रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय फौजियों की हलाकत पर एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें कहा कि भाइयों और बहनों, इन जवानों को बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा, इसका जिम्मेदार कौन है? राहुल ने वो सवालात उठाए हैं जिनका जवाब देना मोदी सरकार के लिए मुमकिन नहीं। दुनिया तो चीख रही थी कि मोदी भारत को डुबो देगा। भारतीय थे कि अंधों की तरह गहरे कुएं में गिरते गए। अब जागे हैं तो मोदी की खारजा पॉलिसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो भारत की अंदरूनी हालत भी काबिले रहम है। भारत में वबा की वजह से लॉकडाउन के दौरान भूख व अफलास का आलम देखकर इंसानियत शर्मा गई है। कोई नंगे पैर सैकड़ों मील पैदल सफ़र करके घर पहुंचा है तो किसी को भूख ने मुर्दार खाने पर मजबूर कर दिया है। चिलचिलाती धूप, तपती ज़मीन और नंगे पैर, मीलों का सफ़र, ऐसे में औरतों और बच्चों का भी साथ हो तो गुर्बत का क्या आलम होगा। जब कश्ती डूब रही हो तो मल्लाह
बचाव के लिए हाथ पांव मारता है, तेजी से चप्पू चलाता है, लेकिन भारतीय मल्लाह ने अपनी कश्ती डुबोने की बजाय आसपास की कश्तियों को डुबोने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ये दूसरों को तो शायद नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन अपनी कश्ती ज़रूर डुबो कर दम लेगा। चीन ने भारत को सबक सिखा दिया है। अब भारत का रवैया तब्दील हो चुका है। अब भारत कभी नारा नहीं लगाएगा कि घर में घुसकर मारेंगे। चीनी फौजियों का रवैया इस कदर जारहाना था कि बाज़ भारतीय फौजियों ने इनके गैज़ो गज़ब से बचने के लिए दरियाए गुलवान में छलांगे लगाकर अपनी जानें दे दी। चीनी फौजियों का रवैया बेहद जारहाना था। उन्होंने कर्नल संतोष बाबू और इनके साथियों को लोहे की सलाखों और खारदार तार से लिपटी लाठियों से पीट पीट कर शदीद जख्मी किया। वो फौजी जिनके साथ कोई दफाई सामान नहीं था, वो भागने लगे तो चीनी फौजियों ने इनका ताकुब किया और इन्हें भी शदीद मारा पीटा। बाज़ फौजियों ने अपनी जानें बचाने के लिए दरियाए गलवान में छलांगे लगा दी, लेकिन अपनी जानें गंवा बैठे और जान ना बचा सके। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें चीनी फौजियों ने दरियाओं में खुद फेंक दिया। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। लद्दाख में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज की हलाकतों के बाद कश्मीरी और भारतीय मीडिया ने लद्दाख की तरफ रुख किया तो भारतीय फौज ने इन्हें रास्ते में रोक लिया। किसी को भी लद्दाख तक नहीं जाने दिया गया। कश्मीरी सहाफ़ियों का कहना है कि हमें इसलिए रोका जा रहा है ताकि हम भारतीय अवाम को सच ना बता सकें, क्योंकि मोदी सरकार अवाम को लद्दाख बारे सच नहीं बताना चाहती। भारत ने रियासती जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा और हल तलब हैसियत की खुला धज्जियाँ उड़ाकर खित्ते में अपनी सियाह तारीख में एक और तारीख बाब का इजाफा करके बिशमूल लद्दाख पूरे मुतनाज़ा खित्ते को दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम इलाका करार दिया, तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन ने इस फैसले को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। चीन ने लद्दाख की वादी गुलवान में खम ठोक कर नहायत बुलंद आहंगी के साथ अपना ताज़ा कब्ज़ा बरकरार रखा हुआ है और 250 किलोमीटर से ज़्यादा तवील फौजी और दफाई अहमियत की इस हामिल सड़क को मुकम्मल ब्लॉक कर दिया है, जो भारत ने हिमाचल प्रदेश से इस इलाके तक पहुंचा दी है। ये सूरत हाल ऐन कारगिल वाली सूरत हाल है, जब अफवाज पाकिस्तान ने जंग कारगिल के दौरान भारत की फौज और दिफाई अहमियत की रोड को कारगिल में ब्लॉक करके लद्दाख की तरफ जाने वाली भारतीय रस्तो कमक की तरसील को काट डाला था और लद्दाख में मौजूद भारतीय फौजियों की रग जान दबोच ली थी। ऐसे में जब चीन इसी लद्दाख पर फौजकशी कर कर इसके कई इलाकों पर काबिज हो जाता है और इसकी फौज भारतीय फौजियों को हलाक करती है, तो कश्मीरी सोशल मीडिया पर दिली मुसरत का इजहार करते हुए एक दूसरे को मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। सवाल ये है कि कश्मीरी मुसलमान चीन के इस इक़दाम पर खुश क्यों हैं? दरअसल कश्मीरी इस बात पर निहाल हैं कि खुदा का शुक्र है कि किसी ने तो उनके कातिल की गर्दन मरोड़ ली है और ये फितरी अमर है। वो समझते हैं कि कम से कम चीन ने भारत की इस फौज पर शब खून मारा है जो हमारे निहत्ते नौजवानों को मुसलसल और लगातार कत्ल कर रही है। अमरीकी तज्जियाकारों के मुताबिक चीन के अमल में अमेरिका और हिंदुस्तान की बढ़ती हुई शराकतदारी और चीन मुखालिफ मुश्तरका महाज के लिए एक वाज़िया पैगाम है कि चीन अपनी सलामती से मुतल्लिक मुतअद्दिद अमूर से बैक वक्त निमटने की अहलियत और सलाहियत रखता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।